दोस्तों, अमेरिका और इजराइल की ईरान से जंग को 26 दिन हो रहे हैं, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ते दिख रहे हैं। इराक के उग्रवादी ग्रुप इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक का दावा है कि उसने पिछले 24 घंटे में अमेरिका से जुड़े 23 ठिकानों पर भयंकर हमले किए, जबकि लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर करीब 30 रॉकेट दागे हैं। हालांकि इन हमलों से नुकसान का आकलन अभी नहीं हो पाया है। वहीं ईरान ने मंगलवार रात कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया, जिससे वहां मौजूद फ्यूल टैंक में आग लग गई। कुवैत की सेना ने जवाबी कार्रवाई भी की है। उनका कहना है कि अगर कहीं धमाके की आवाज सुनाई दे रही है तो वो दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने की वजह से। इसके अलावा ट्रंप की सरकार ने मिडिल ईस्ट में करीब 2000 पैरा ट्रूपर्स यानी कि पैराशूट से उतरने वाले सैनिक भेजने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी सैनिक 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन से हैं, जो बहुत जल्दी किसी भी जगह पर कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है। कहा जा रहा है कि इन सैनिकों को भेजने का मकसद ट्रंप के पास और ज्यादा सैन्य विकल्प रखना है, यानी कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान या उसके आसपास के इलाकों में जमीनी हमला भी किया जा सकता है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब एक तरफ अमेरिका ईरान से बातचीत की भी कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम एशिया के हालात पर मंगलवार को राज्यसभा में 21 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग जारी रहती है तो इसके दुष्परिणाम होंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। एक और गजब की परिस्थिति बनते हुए दिख रही है दोस्तों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान शहबाज शरीफ ने हाल के हमलों की निंदा करते हुए कहा कि हालात को देखते हुए युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। सऊदी अरब के रुख की तारीफ करते हुए शरीफ जंग को शांत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये बात सुनकर ही हंसी आ रही है। जो काम दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पा रहे हैं, अमेरिका को समझा नहीं पा रहे हैं, इजराइल को समझा नहीं पा रहे हैं, ईरान को समझा नहीं पा रहे हैं, वो काम अब पाकिस्तान करने चला है, जिसे अफगानिस्तान भी जब चाहे थपड़िया देता है। खैर, ये अलग की परिस्थिति है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब तक ईरान पर जो हमले हुए हैं उसका असर क्या हुआ है, ये जानकर आपको जंग से और ज्यादा नफरत होने लगी। अब तक करीब 1500 लोगों की मौत हुई है और 18,551 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली। मरने वालों में 8 महीने के बच्चे से लेकर 88 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं। जंग में अब तक करीब 200 महिलाओं की मौत हो चुकी है। 28 फरवरी को स्कूल पर जो हमला हुआ था, 168 बच्चों की मौत हुई थी। जंग में 55 हेल्थ जो वर्कर्स हैं वो घायल हुए, जिसमें से 11 की मौत हो गई। दोस्तों, जंग से किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता है, लेकिन फिर भी जंग होती है, मासूम मारे जाते हैं और यही सच्चाई है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।